तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है और यहाँ पे अभी स्किन केयर कर रही हूँ। और मैं लगा रही हूँ ब्लू नेक्टर का सैफरॉन और ऐसे कुछ है, जिसमें केसर या चंदन ऐसे है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। तो मॉइस्चराइजर, इसका जो दाम है ना वो 1,000 रुपये है। मतलब 1,000 का है ये। तो सही सुना आपने, 1,000 की क्रीम मैं लगा रही हूँ। तो अभी जो है ना, मुझे प्रोडक्ट पीआर में भी आते हैं, मैं खुद से भी बाय करती हूँ। ऐसा इसलिए बताती हूँ कि जो मेरी लाइफ में रियलिटी है वही आप तक जाए। कुछ भी ऐसा ना जाए जो सच ना हो। तो ये जो क्रीम है ना, ये भी मुझे इंस्टा के लिए ही आई थी। और इसके अलावा मैंने ऑफर में भी एक बार इसको बाय किया था। ठीक है। तो आज जब मैं इतनी महंगी क्रीम लगा रही हूँ ना, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं प्रोडक्ट देख देख के और एड टू कार्ट करके रखती थी एंड फिर उसको देखती थी कि कब बाई करूंगी, कब बाई करूंगी। और वो टाइम कभी आता ही नहीं था कि इतना महंगा प्रोडक्ट कभी मैं बाई कर पाऊँ। क्योंकि जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता, सपोर्ट करने वाला नहीं होता, ये कहने वाला नहीं होता कि चलो ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी तो अपनी शौकें पूरी करनी चाहिए, तो फिर आप नहीं कर सकते। और सामने वाले की भी मैं गलती इसमें नहीं कह सकती, क्योंकि ना आपकी अपब्रिंगिंग जैसे होती है, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और दूसरा ये होता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां आप खुल के चल ही नहीं पाते हैं। तो मैं ना बहुत ऊब चुकी थी ऐसे जीवन से, अपने लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस सब बातों का कभी दुख नहीं था कि चलो मैं नहीं यूज करती हूँ। अभी तो खैर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे आता है, तो मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ता है। ये दुख मुझे तब हुआ जब मैं माँ बनी। यहाँ पे मैं टेलर के पास गई थी अपनी देवरानी के साथ और ब्लाउज लेके आई। मैं ना गाइस कभी अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और सच पूछिए तो मैंने ब्लॉग का चैनल इसीलिए खोला था जिससे मैं शेयर कर पाऊँ। यहाँ पे पीछे वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं है, इसका मैं बाद में बताऊंगी क्यों नहीं है। टीवी मेरे फोन से चल रही है। तो क्या हुआ कि मैंने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। यहाँ शाम का टाइम है, नेक्स्ट डे हो गया है। अपने लिए नहीं सोचा, बट जब मैं माँ बनी ना तो मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ। क्योंकि जो एक औरत होती है ना, वो अपना दुख शायद बर्दाश्त कर ले, अपने बच्चे का नहीं करती है। आप लोग सहमत होंगे जो लोग भी माँ बनी होंगी या होंगी। मैं अपने बेटे के लिए मतलब एक छोटी सी छोटी चीज भी नहीं ले पाई, जैसे वॉकर हो गया, झूला हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। मैं उसको लेके कहीं ट्रेवल कर पाई, कहीं भी ऐसी जगह जहां मैं उस मोमेंट को एंजॉय करूं, उसके चाइल्डहुड को एंजॉय करूं, मतलब नहीं हो पाता था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस चीज को कोई समझने वाला भी नहीं था। किसी ने भी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। हाँ, कुछ लोगों ने मुंह पे सहानुभूति दिखा दी होगी, लेकिन वो भी क्या मैं बोलूं। फिर मुझे एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि यार ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी। अगेन नेक्स्ट डे हो गया है, मतलब फिर भी मैंने यही टॉप पहना है क्योंकि रीजन गर्मी। ये टॉप ना थोड़ा पुराना है तो बहुत आराम देता है, और मैं अगेन यहाँ पे स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने ब्लू नेक्टर का ही सीरम और मॉइस्चराइजर यूज किया था, और ये सनस्क्रीन के बारे में आपसे बताई थी कि मुझे मेकअप जब नहीं करना होता है तो मैं इसको लगाती हूँ। तो मतलब कि मुझे लगा कि ऐसे कब तक चलेगा, तब मैंने फैसला लिया कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी और यूट्यूब पे मेहनत करूंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना एक कोलैबोरेशन की वीडियो शूट करनी है। और यहाँ पे मैंने अपनी रिंग लाइट मंगाई है, जो कि मैं शॉर्ट शूट कर रही हूँ, आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तब मैं यूट्यूब पे अपना व्लॉगिंग का चैनल खोली और दिन रात एक करके मेहनत की। ये अलग बात है कि मुझे यूट्यूब से भी वो जो ग्रोथ होती है, जो मेहनत का फल होता है, वो नहीं मिली है। बट फिर भी मैं अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ गई हूँ। अगर आप मेरा पहले का व्लॉग देखेंगे ना तो आप इस चीज को रियलाइज करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके ना मैं प्रेजेंट का मतलब व्यू और पास्ट की बातें आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत रीच बनना है, नहीं, मैं खुश हूँ अपने लाइफ में जैसी भी हूँ। बस इतना कि कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे किसी के सामने अपना सर और किसी के सामने अपना हाथ न झुकाना पड़े, न फैलाना पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि इतने सालों में मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की। ये संघर्ष मैं आज की ही नहीं बता मतलब झेल रही हूँ। ये संघर्ष
मैं 7 साल की उम्र से झेल रही हूँ। खैर, चलिए यहाँ रिंग लाइट की बात कर लेती हूँ। तो ये है रिंग लाइट जो कि मैंने ऑर्डर की थी, और आज मैं लगा रही हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे मेरी लाइफ में। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था। क्या होता है ना, जब मेरे मेरे हस्बैंड के साथ नॉर्मली फाइट भी होती है, सभी हस्बैंड वाइफ में होती है, कपल में होती है, तो मुझे ना वो सारी जो चीजें मेरे साथ पास्ट में हुई ना, ट्रिगर कर जाती हैं। मैंने कई बार आप लोगों से बोला है और आप लोगों ने कई बार कमेंट्स करके पूछा है, तो मैंने सोचा कि आज बता देती हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत। उस वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ, और फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना तो घर का काम, ना तो खुद की केयर, ना तो मेरा प्रोफेशनल काम। लेकिन हाँ, जो काम ऐसा होता है कि नहीं देना है उसको मैं कर देती हूँ, जो ऐसा होता है कि चलो आगे पीछे चल जाएगा उसको नहीं भी देती हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी रिंग लाइट है, मतलब 12 इंच की है। पहले वाली से छोटी थी, और यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ अपनी कोलैबोरेशन की वीडियो। मैंने सोचा कि चलिए आज आपको ये भी दिखा देती हूँ कि कैसे मैं शूट करती हूँ कोलैबोरेशन की वीडियो। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं किए या नहीं करते, करते हैं, बट वो भी इंसान है, और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ। बट वो कभी कभी अपना जो पेशेंस का लेवल है ना, वो डाउन कर देते हैं। जबकि मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखो और इस पर भरोसा रखो, जो होगा वो अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कि इस बात को कहना और इस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं बहुत मुश्किल से इस बात पे अब ट्रस्ट कर पाई हूँ, जब मेरे लाइफ में चीजें थोड़ी अच्छी हुई हैं। जब लाइफ में चीजें अच्छी नहीं होती है ना, तो इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो परफ्यूम है यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ ना, तो ये आपको यहाँ पे नेक्स्ट जस्ट ब्लॉग में मैं शो शूट कर रही करूंगी। थी कोलैबोरेशंस की वीडियो शॉर्ट, जो कि आपने भी देखी, और मेरे ना जीने पे आप कपड़ा ही कपड़ा देखेंगे। ये सब मेरे हस्बैंड जी के गाड़ी साफ करने का, शूज साफ करने का, ये उनका हैंड साफ करने का, तो वो सब यहाँ पे स्टोर करते हैं। कोई बात नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सारी चीजें तो होती रहती है। सो यहाँ पे मैंने इस वाले फोन से शूट किया शॉर्ट, क्योंकि मुझे कोलैबोरेशन करना था माइक लैम्प का। और ये वाली रिंग लाइट ना काफी अच्छी है, क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है इससे। सो चलिए इस वाले ब्लॉग का बेंड कर देते हैं। होपफुली व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने सोचा कि आज आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे कहाँ पे शूट करती हूँ, कहीं पे भी शूट कर लेती हूँ। जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए। हालांकि बैकग्राउंड भी मैं सेट करने वाली हूँ जल्दी ही। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कैसे सेट करूंगी, क्या कैसे। फिलहाल अभी नहीं करने वाली हूँ, उसमें 1-2 महीने का टाइम है। और अभी मैं बिंदी नहीं पहनती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना होता है तो निकल जाती है। सिंदूर भी बहुत थोड़ा ही अप्लाई करती हूँ। रीजन यही है, गर्मी। मैंने बिंदी नहीं लगाई है। एक लोग का कमेंट आया था कि फैशन में लोग बिंदी सिंदूर नहीं पहनते, या फिर कम पहनते हैं, या फिर हाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम टिपिकल टाइप जो इंडियन लेडी होती है उस तरह की हूँ। शादी हुई है तो सिंदूर क्यों नहीं पहनूंगी, ऑफकोर्स पहनूंगी। बट कुछ ब्रांड की शर्त होती है कि हमको इस तरीके का शूट करना होता है, तो हमें हाइड करना पड़ता है। हम लोग काम करते हैं तो हमें जो भी ब्रांड का कहना है वो मानना पड़ता है। और और दूसरा रीजन गर्मी के टाइम पे ये है कम पहनने का। मैं पाउडरेट सिंदूर अप्लाई करती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा सा टपकता है, तो मैं थोड़ा हल्का ही लगाती हूँ। और बिंदी इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि जब भी मैं फेस ऐसे हल्का सा भी रब करती हूँ तो समर के टाइम में बिंदी टिकती नहीं है मेरे माथे पे ज्यादा, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ बिंदी। बाकी आप ये कंगन वगैरह, पायल, बिछिया सब कुछ है, तो इसको अदर वे में ना ले। बस रीजन यही है। कुछ आसपास के भी लोग मुंह पे कह दिए थे और कुछ इनडायरेक्टली, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग में क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं एंड। होपफुली ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। और ये वाला जो फेस वॉश देख रहे हैं ना, सिंपल ब्रांड का है, इसका भी मुझे आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना है। एक्चुअली ये मुझे पीआर के लिए आया था, इंस्टा के लिए, वहां पे मैंने वीडियो दे दी है इसकी। 2-3 महीने हो गए। इतना अच्छा प्रोडक्ट होगा मैंने तो मतलब इमेजिन ही नहीं किया था। तो इसका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही। तो चलिए ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।